हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। दो पानी की बूंदें जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, हवा में नीचे गिर रही हैं। बूंदों के सीमांत वेग का अनुपात होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास मुख्य अवधारणा है वह है सीमांत वेग। पहले हम यहाँ पे सीमांत वेग को समझते हैं और उसके बाद इसके सूत्र का यूज करके इसको हम यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास पानी की 2 बूंदें दे रखी हैं। ये हमारे पास पहली बूंद हो गई और ये दूसरी बूंद हो गई। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 दे रखा है। यानी अगर हम इसकी त्रिज्या यहाँ पे R1 मानते हैं और इसकी त्रिज्या अगर हम यहाँ पे R2 मानते हैं तो यहाँ पे जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो हमारे पास 1:2 दे रखा है। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R1 का अनुपात R2 के साथ ये हो जाएगा 1:2। तो हमें यहाँ पे सीमांत वेगों का अनुपात निकालना है। तो सीमांत वेग हमारे पास वो वेग होता है जहाँ पे हमारे पास वस्तु पे लगने वाला जो बल होता है वो एक तरीके से साम्यावस्था में आ जाता है और इस पे लगने वाले जो कुल बलों का योग होता है वो 0 हो जाता है। तो जो हमारे पास वस्तु होती है ये एक ही नियत वेग से यहाँ पे गति करने लग जाती है। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास पानी की बूंदें हैं इस पे गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगेगा, साथ में इस पे हवा की वजह से जो उत्प्लावन बल है ये ऊपर की ओर लगेगा और इस पे जो शान बल है ये भी हमारे पास नीचे की ओर लगेगा। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब यहाँ पे जो हमारे पास उत्प्लावन बल लगता है जिसको हम FB से दिखाते हैं, इसका मान जो इसका भार होता है mg और इस पे लगने वाला जो शान बल होता है इसके बराबर यहाँ पे निकल के आता है। तो उस स्थिति में जो हमारे पास यहाँ पे कुल बल होगा वो 0 हो जाएगा और कुल बल 0 होने की वजह से इसका जो त्वरण है वो भी हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाता है। त्वरण 0 होने की स्थिति में हमारे पास जो वस्तु होती है इसका जो वेग होता है ये नियत हो जाता है। तो नियत वेग की स्थिति में ही हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास सीमांत वेग के साथ गति कर रहा है। तो जब भी हमारे पास ऐसी स्थिति बनती है उस स्थिति में जो सीमांत वेग होता है, अगर हम इसके गणितीय सूत्र की बात करें तो इसे हम लिखते हैं 2 गुणा त्रिज्या का वर्ग गुणा वस्तु का घनत्व माइनस जिस माध्यम में हमारे पास वस्तु गति कर रही है उसका घनत्व गुणा गुरुत्वीय त्वरण बटे 9 गुणा शांता गुणांक जिसको हम यहाँ पे ईटा से दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस सूत्र को देखें तो जो वस्तु है यहाँ पे भी हमने पानी की बूंद का यूज किया है और दूसरी भी हमारे पास यहाँ पे पानी की बूंद है, यानी वस्तु हमारे पास समान है। माध्यम भी हमने दोनों में सेम ले रखा है, यहाँ पे भी हवा माध्यम है, यहाँ पे भी हवा माध्यम है। गुरुत्वीय त्वरण दोनों के लिए समान काम करेगा और जो हमारे पास यहाँ पे हवा है इसका शांता गुणांक दोनों को यहाँ पे समान रूप से प्रभावित करेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हमारे पास सीमांत वेग बनेगा पहली बूंद के लिए वो केवल इसकी त्रिज्या के वर्ग पे यहाँ पे निर्भर करेगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं V1 हमारे पास अनुक्रमानुपाती हो जाएगा इसकी त्रिज्या के वर्ग के, और जो हमारे पास यहाँ पे पहली बूंद के लिए इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी पानी की बूंद के लिए, तो दूसरी पानी की बूंद के लिए हमारे पास जो वेग होगा इसको हम V2 मान लेते हैं और ये भी यहाँ पे निर्भर करेगा केवल इसकी त्रिज्या के वर्ग पे। तो अगर हम यहाँ पे दोनों का अनुपात ले लें तो ये हो जाएगा V1 बटे V2 बराबर सारे के सारे हमारे पास बाकी के जो राशियां हैं वो एक जैसी है तो वो हमारे पास यहाँ पे हट जाएंगी। पहली बूंद की त्रिज्या का वर्ग बटे दूसरी बूंद की त्रिज्या का वर्ग, तो ये हो जाएगा V1 बटे V2 और पहली और दूसरी बूंद की जो त्रिज्या का अनुपात है ये 1:2 दे रखा है तो इनका अनुपात 1:2 का वर्ग हो जाएगा। तो V1 बटे V2 का जो मान है ये हो जाएगा 1/4। तो जो सीमांत वेग है हमारे पास दोनों पानी की बूंदों का ये हो जाएगा 1:4 के बराबर। तो दिए गए प्रश्न से अगर हम देखें यहाँ पे
तो हम कह सकते हैं बूंदों के सीमांत वेग का अनुपात होगा, ये हो जाएगा 1:4। विकल्प 2 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।